कि आपकी कंडीशन क्या है। वेयर का क्लाउज तो रखा नहीं है इसमें। प्रोडक्ट टेबल वेयर प्रोडक्ट आईडी बिटवीन 1 to 10 और आगे आगे आप एग्रीगेट फंक्शन लगा दें। तो एग्रीगेट में तो हम हैविंग लगाते थे, याद है हैविंग का क्लाउज। एग्रीगेट में कौन यूज करते थे? हैविंग का क्लाउड यूज करते थे। अब यहाँ पे क्या है, उस हैविंग को मिटा के स्टेजेस बना दिया गया। हैविंग का क्या मतलब होता है? मैच करना, किसी क्राइटेरिया को मैच करना। जिस बंदे को आप, मैं कह रही हूँ यहाँ पे 17 साल में जितने लड़के उनको सम कर दो, तो एग्रीगेट हुआ ना। लेकिन सबसे पहले ये मैच करेगा 17 साल वाले कितने लड़के हैं यहाँ पे, उसके बाद सम कर देगा सबको। सही है। तो इसका पहला स्टेज क्या हो गया? मैच। और दूसरा स्टेज क्या हो गया? ग्रुप। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल डॉक्यूमेंट टुगेदर, ये ऊपर बस ये हटा दें जरा, ये कुछ ईच स्टेज परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन द इनपुट डाटा। इसमें क्या होता है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बनने हैं ना, और मल्टीपल डॉक्यूमेंट से डाटा लेके ग्रुप करेगा। अभी हम आसान वाला करेंगे, फिर परफॉर्म करेगा ऑपरेशन ताकि उसका सिंगल रिजल्ट आ जाए। मैंने कहा मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट है, एक है प्रोडक्ट का, एक है ऑर्डर का, एक है कस्टमर का। तीनों को मिलाओ, तीनों को मिला के ग्रुप करो, एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करो, और उसके बाद आउटपुट मुझे दिखा दो किस कस्टमर ने कौन से प्रोडक्ट कौन से ऑर्डर से खरीदा है। तीनों टेबल में आ सकता है, ज्वाइन लगा के हम निकालते थे ना भाई ये वाली चीज। तो ये आपको एग्रीगेशन पाइपलाइनिंग के थ्रू मोंगो में निकालनी पड़ती है, मोंगो में ज्वाइन नहीं लगता है। एग्रीगेशन पाइपलाइन पहला पॉइंट समझ में आया? जब हम एसक्यूएल में ज्वाइन करते थे, मेरे पास 3 टेबल है। किस कस्टमर ने कहां से डिटेल निकलेगी उसकी? कस्टमर के टेबल से। कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, कहां से डिटेल निकलेगी? प्रोडक्ट। खरीदने की डिटेल, टोटल बिल कहां है, कहां से डिटेल निकलेगी? ऑर्डर की डिटेल। ज्वाइन वाला काम यहाँ पे आके कहाँ पे हो रहा है? एग्रीगेशन पाइपलाइनिंग है। पहला स्टेप समझ में है, ग्रुप वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल डॉक्यूमेंट टुगेदर। मैं अभी अपना लेक्चर खोलूंगी, पहले मैं आसान समझाना चाह रही हूँ एक बार, तो आपको ओके हो जाए फिर मेरा लेक्चर। परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द ग्रुप डाटा टू रिटर्न सिंगल रिजल्ट। मैंने कहा एहतशाम ने सबसे महंगा प्रोडक्ट कब खरीदा था? तीनों को मिला के से जब आप डाटा ग्रुप करते हैं ना, मैंने कहा तीनों टेबल से निकाल के बताओ किस कस्टमर ने सबसे ज्यादा बेबी पाउडर खरीदे। प्रोडक्ट के टेबल से 3 टेबल ज्वाइन होंगे। किस कस्टमर ने, कस्टमर की डिटेल कहाँ से निकलेगी? कस्टमर की यूजर से मिलेगी। बेबी पाउडर की डिटेल कहाँ से निकलेगी? प्रोडक्ट से। सबसे ज्यादा खरीदे हैं यानी ऑर्डर आईडी ऑर्डर से। तो तीनों को ग्रुप करके हम क्या निकालेंगे? एक सिंगल रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे। ऐसे होता है ना ज्वाइन में भी, 3 टेबल से मिला के एक सिंगल रिजल्ट आता है। एनालाइज डेटा चेंजेस ओवर टाइम, ये तो आगे की कहानी है। इसकी थोड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, db.order.aggregate। पहला स्टेज 1 मैच, अनवाइंड भी होता है इसमें, मैं बताऊंगी आपको। फेज 1 ऑर्डर स्टेज 1 पहला होता है फिल्टर करें पिज्जा ऑर्डर बाय डॉक्यूमेंट पिज्जा साइज। किस बेस पे? पहले तो मीडियम वाला पिज्जा कितना बिका है। सबसे पहले तो आपको ये बताएगा मैच करो। एग्रीगेट का पहला स्टेज होता है मैच करो। किस कंडीशन पे? तो पिज्जा तो 1000 बिके होंगे, किसका पता करना है आपको? मीडियम। सेकंड ग्रुप करो। दूसरा कौन सा है एग्रीगेट फंक्शन का स्टेज? ग्रुप। मैंने कहा आईडी, नेम, टोटल क्वांटिटी, सम क्वांटिटी। मीडियम में टोटल क्वांटिटी लिखा हुआ है ना, जैसे वो नहीं होता निकनेम हो गई। सम करो सारे क्वांटिटी को, आईडी के अंदर डॉलर नेम डाल दिया। डॉलर नेम आपकी मर्जी, आप आईडी डाल देना। अब ये मीडियम साइज के जितने भी पिज्जा होंगे ना, उन सब की क्वांटिटी को सम करेगा और टोटल क्वांटिटी करके रिटर्न करके दे देगा। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम पिज्जा या ऑर्डर्स वेयर हैविंग कंडीशन लगा दें, सम और टोटल क्वांटिटी हैविंग पिज्जा साइज इक्वल टू मीडियम। जितने भी मीडियम पिज्जा साइज हैं वो बिक चुके हैं, उनकी क्वांटिटी को क्या निकाल के दे दें? टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी निकाल के दे दें कि कितने बिक चुके हैं। समझ में आती है वाली बात? ये एग्रीगेट पाइपलाइनिंग के सिंपल स्टेजेस हैं। सही है। पहला स्टेज होता है मैच, दूसरा स्टेज होता है ग्रुप। इसमें नॉर्मल एग्रीगेशन फंक्शन भी अगर एसक्यूएल सर्वर पे पढ़ते हैं तो उसमें हैविंग आता है, ग्रुप आता है, ग्रुप बाय हैविंग आता है। तो यहाँ पे हैविंग की जगह मैच है और ग्रुप बाय की जगह ग्रुप ही है। ठीक है। ये इसकी ब्राइटनेस कम कर दो थोड़ी।